वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 7 सेम 2 चैप्टर नंबर 17 का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन द अपब्रिंग्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर कंट्री। हमारे भारत में, हमारे देश में बॉयज और गर्ल्स के बीच बहुत ही ज़्यादा भेदभाव पाए जाते हैं। Awareness in this matter has spread in the last 2 decades. In this regard, the government is also making various schemes and reports to ensure that there is no discrimination. तो ये जो भेदभाव है ना, वो बहुत ही सालों मतलब बहुत पहले से चले आ रहे थे। इसके बारे में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स बनाए और हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, जिससे ये जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है ना, वो ना हो। Our country is a country of diversity. In modern times, boys and girls have been given equal rights in education. तो आज के मॉडर्न ज़माने में, यानी कि हमारे ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में बॉयज़ और गर्ल्स में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छा ड्रेस मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, सबको उतना ही मिलता है जितना बॉयज़ को मिलता है। तो इक्वल राइट एजुकेशन मतलब उनके हिसाब से, उनको जितना पढ़ना हो उतने हिसाब से वो लोग को एजुकेशन यानी पढ़ाई वो लोग करवाते हैं। Because of traditional beliefs in some areas, girls have difficulty in achieving the right to education. पर अभी भी कुछ ऐसे एरियाज है जिनमें जो गर्ल्स को एजुकेशन यानी पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। The prevailing the discrimination has an effect on the social system in the long run. तो बहुत ही लंबे समय तक इसका असर रहता है। Some legal customs still prevail in this society. The discrimination is one of the reasons why child marriage still take places in some places. आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी शादी करा देते थे। जैसे 8 साल के, 7 साल के, 12 मतलब फिर यहाँ पे 9 साल के, ऐसे बच्चों की शादी वो लोग करा देते। तो ये गलत बात था, है ना। ये गलत बात था कि छोटे छोटे बच्चों का वो लोग शादी करा देते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसका जो रिजल्ट आता था ना, बच्चों की शादी का जो रिजल्ट आता था, मोस्ट वुमेन आर अनेबल टू गेट हायर एजुकेशन एंड देयर डेवलपमेंट इज स्टैग्नेट। और उनके जो ये जब वो लोग बड़े हो जाते थे तो उनके एजुकेशन में उससे बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता था। इट ऑल्सो हैज़ had a detrimental effect on women health. इससे जो है वो वुमेन में यानी कि औरतों में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आता था, उनके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। Many such problem can be solved in gender discrimination is eliminated. ऐसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ता है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव में। अब in addition to men and women around us, third gender has been accepted. Sometimes men are paid more than women for the same work. कभी कभी क्या होता है कि मैन से भी ज़्यादा बेटर और अच्छे ढंग से वुमेन भी काम कर सकती हैं। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स अ क्राइम। जब वो दोनों सेम काम करते हैं फिर भी एक मैन को ज़्यादा पैसा मिलता है, वुमेन को कम, तो इसको क्या कहते हैं, ये एक तरह का क्राइम होता है। इन मॉडर्न टाइम्स वुमेन आर फाउंड इन ऑल फील्ड। लेकिन आज के ज़माने में वुमेन, औरतें हर एक फील्ड में पाई जाती हैं, है ना। जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, फिर रेसलिंग में भी आते हैं वो लोग, है ना, फाइटिंग में भी आते हैं, बॉक्सिंग में भी आते हैं, कराटे में भी आते हैं। तो आज के मॉडर्न ज़माने में हर वुमेन हर चीज़ में हिस्सा ले सकती हैं। वुमेन वर्क एज डॉक्टर, वे डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लॉयर, एक अच्छा लॉयर भी बन सकते हैं और एक पायलट भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़, IAS बन सकती है, फिर SP बन सकती है, वो सब कुछ बन सकती हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंस आर मोस्टली सीन इन विलेज। और ये जो जेंडर यानी कि ये जो जेंडर डिफरेंस की भेदभाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कि गाँव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये भेदभाव के चीज़? गाँव में ज़्यादा पाई जाती है। ऑल थ्रू प्राइमरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पेरेंट्स आर फाउंड इन
real count in providing higher education to their daughter. Higher education has become easier for daughter due to government resistance. तो इस पर क्या किया, गवर्नमेंट ने एक मतलब एक रूल निकाला है कि जैसे उनके प्राइमरी एजुकेशन यानी गर्ल्स के लिए प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने निकाला है जिससे गर्ल्स पढ़ सकें. देन अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीव्स के मुताबिक बॉयज और गर्ल्स में अपब्रिंगिंग. In 2001 census, a large difference was found in the number of boys and girls between the age groups of 0 to 6 years. 2001 सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता था बॉयज़ और गर्ल्स में, और जो मतलब बहुत ही कम समय से यानी कि जो 0 से 6 तक में, जो 0 से 6 साल के थे उनमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता था. अब inequality in the number of boys and girls has increased because of female foeticide. For this the government enacted the anti-foeticide law. It is also a crime to test the gender of baby in the womb. According to Indian belief, the son was given importance among the offering to carry on legacy of the family. The participation of women has made a huge impact on their beliefs in the last decade. You may have participated in various events in your school, not the activities of boys and girls in your स्कूल प्रोग्राम. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ औरतों के अगर पेट में बच्चे होते थे तो उनको उस बच्ची को मतलब अगर लड़की होती थी तो उस बच्चे को मारने के लिए उनको कुछ पिलाते थे जिससे उस बच्ची का पेट में ही हत्या हो जाता था. तो ये भी एक तरह का क्राइम था. और कोई एक मशीन थी पहले जाने में कि जिससे डॉक्टर पता कर सकते थे कि वो लड़का है या लड़की. अगर लड़का होता तो पैदा दे देते, अगर लड़की होती तो उसको कुछ पिला के मार देते. तो ये भी एक तरह से क्राइम था जो हमारे गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया है कि इस तरह से आप ये लड़का है या लड़की है क्या हो रहा है वो सब आप नहीं देख सकते. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है. जो एक्टिविटीज़ डन ओनली बाय गर्ल्स, जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती है और जो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क में जाएगा. तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए. अगले की वीडियो में मैं आप लोग को ट्रेडिशनल बिलीफ्स यानी पार्ट 2 में आप लोग को कराऊंगी.